नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। देसी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस एपिसोड में मैं आपको पावर शेयरिंग चैप्टर के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। दोस्तों, डेमोक्रेसी चर्चा के आने के पहले लोग यह बिलीव करते थे कि सरकार की पावर को एक हाथ या एक ग्रुप ऑफ पीपल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि डिसीजंस जो भी लिया जाए वो जल्द ही लिया जाएगा। पर यह सारे गलत वहम चेंज हो गए जब हमारे डेमोक्रेसी चर्चा पधारे। हमारे डेमोक्रेसी चर्चा का एक ही बेसिक प्रिंसिपल है कि जितना भी पॉलिटिकल पावर हो, सबका सोर्स डेमोक्रेसी में लोगों का होना चाहिए। यानी इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। डेमोक्रेसी में लोग अपने आप को गवर्न करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैसे होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यह होता है कि डेमोक्रेसी में पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट दिया जाता है। अब ऑर्गन से आप किडनी लंग्स मत समझिएगा। ऑर्गन्स का मतलब यहाँ डिफरेंट पार्ट्स है। तो कितनी ऑर्गन्स में पावर को बांटा जाता है? 3 ऑर्गन्स। तीनों का नाम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों के पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है जो सेम लेवल में परफॉर्म करते हैं। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमें यह श्योरिटी देता है कि कोई लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर ना मिल जाए। इस डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों एक दूसरे को नाप कर रखते हैं, यानी एक दूसरे को चेक करके रखते हैं। इसलिए हम यह सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में अगर यह क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो आप यह मत लिख देना कि जहां एक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट दूसरा यूनिट को नाप कर रखता है उसे हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। आप यह लिखना कि अ सिस्टम दैट अलाउज ईच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट टू अमेंड एक्ट्स ऑफ अनदर ब्रांच सो एज टू प्रिवेंट एनी वन ब्रांच फ्रॉम एक्सर्टिंग टू मच पावर इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। दूसरा पॉइंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का यह होगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर को हम डिफरेंट लेवल्स में शेयर कर सकते हैं। पहला तो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जिसे इंडिया में हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में हम इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजनल या रीजनल लेवल में होता है, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होते हैं। अब आप ही सोचिए कि कोई कंट्री का साइज़ हमारा स्टेट जितना ही हो तो उसमें अलग से गवर्नमेंट कैसे बनाया जाएगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पावर को क्लियरली लिखा गया है कि कौन सा लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कितना पावर है। तो इस टाइप ऑफ डिवीजन के पावर को हम फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। हमारे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी एक टाइप का गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। शहरों में म्यूनिसिपैलिटी और गाँवों में हमारा पंचायत। तो इस टाइप के डिवीजन ऑफ पावर जहां एक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट दूसरे के नीचे लेवल में परफॉर्म करे उसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। तीसरा पॉइंट यह हो जाएगा कि पावर को हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। पावर को हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जैसे बेल्जियम ने किया था। बहुत सारे कंट्रीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन में सोशली वीकर सेक्शंस और औरतों को रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन, आरक्षण वगैरह, ताकि उनको भी गवर्नमेंट में जगह मिले, नहीं तो वो अपने आप को देश में एलिएनेटेड फील करेंगे। चौथा और आखिरी पॉइंट यह है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास चॉइसेस रहना चाहिए। चॉइसेस मतलब जैसे हमारे यहाँ कंट्री में हमारे लोगों के पास चॉइसेस है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को जनता अपने मन से इंडिपेंडेंटली कोई भी पार्टी को वोट दे सकती है। ऐसा कंपटीशन होने से हमें यह श्योरिटी रहेगी कि पावर किसी एक हाथों में परमानेंटली ना रह जाए। तो हमने ये जो पॉइंट्स डिस्कस किए, हमारे पॉलिटिकल साइंस बुक में इन पॉइंट्स के बेसिस पे ही इंडिविजुअल चैप्टर्स है, जैसे फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। भाइयों, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये आसान सी चैप्टर को आप एकदम थॉरली समझ जाए, ताकि नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनका ओवरव्यू आपको पहले से ही पता रहे। इसी के साथ हमारी ये चैप्टर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें और ऐसे ही लेसन्स के वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।